हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे का पार्ट जो कि है टी फ्लिप फ्लॉप। टी टी फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो ये जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है स्टूडेंट्स, ये जेके फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। ओके, मॉडिफिकेशन ये है कि जो जे के फ्लिप फ्लॉप में जे और के इनपुट होता था, जे और के इनपुट को अगर हम एक साथ जोड़ दें, मतलब दोनों पे एक ही इनपुट अप्लाई करें, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप बनता है ये बोलता है इसे हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, व्हाट इज टी फ्लिप फ्लॉप? टी फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे दोनों जे और के इनपुट बराबर होती है और वो होती है के टी के, जे इजकल टू के इजकल टू टी। तो ये हमारा बना ये टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो लास्ट क्लास में जैसे हम डिस्कस कर चुके थे जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल के बारे में, तो हम जो टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल बनाएंगे वो जेके फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम कंसीडर करेंगे टी, क्यू एन क्या है प्रेजेंट स्टेट, और क्यू एन प्लस एन प्लस वन क्या है नेक्स्ट स्टेज। तो पहला एलिमेंट क्या है 0 0, मतलब टी की वैल्यू क्या है 0 और क्यू एन की वैल्यू क्या है 0। ओके, इसमें क्या होगा टी इजकल टू 0, मतलब जे इजकल टू के इजकल टू 0, जे इजकल टू के इजकल टू 0। अब हम जे के फ्लिप फ्लॉप के टेबल से देखेंगे, ट्रूथ टेबल से, जे इजकल टू के इजकल टू 0 हो और क्यू इजकल टू 0 हो तो क्या चेंज आएगा। ये देख रहे हैं, जे इजकल टू के इजकल टू 0, के इजकल टू 0 और क्यू इजकल टू 0। ये रहा एलिमेंट, तो इसे हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, और ये सेकेंड केस क्या है, टी इजकल टू 0 और क्यू एन की वैल्यू क्या है 1 है। टी मतलब जे के की 0 और क्यू एन की वैल्यू क्या है 1 है। ये आप सेकेंड रो इससे आप डिराइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 क्या हो रहा है 1। थर्ड क्या है, टी की वैल्यू क्या है 1 है और क्यू एन की वैल्यू क्या है 0 है। टी की वैल्यू 1 मतलब जे इजकल टू के इजकल टू 1 और क्यू एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्यू एन की वैल्यू 0 है। तो अब हम चेक करेंगे जे इजकल टू के इजकल टू 1 कहाँ है और क्यू एन इजकल टू क्या है, ये रहा वो वाला सर्किट। तो इसे हम यहाँ पे डिराइव लिख सकते हैं। इसमें क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या हो रही है 1। ओके, और जो लास्ट एलिमेंट है वो टी इजकल टू 1 और क्यू एन इजकल टू 1। इससे हम क्या बोल सकते हैं, जे इजकल टू के इजकल टू 1 और क्यू एन की वैल्यू क्या है, क्यू एन की वैल्यू भी है स्टूडेंट 1। तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये यहाँ से डिराइव होगा। ओके, ये यहाँ से मिलेगा हमें। इस केस में क्यू एन प्लस 1 क्या है 0, क्यू एन प्लस 1 क्या है स्टूडेंट्स 0 है। तो ये जो टी फ्लिप फ्लॉप आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ यहाँ पे पाइएगा कि जो टी है वो क्या कर रहा है क्यू एन प्लस 1 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब टी क्या है, टी क्या कर रहा है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, क्यू एन को। कब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये तब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है स्टूडेंट जब टी का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, क्यू एन को कॉम्प्लीमेंट करता है, और कॉम्प्लीमेंट कब करता है जब इसका खुद का वैल्यू 1 है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 0 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई, 0 1 यहाँ भी कोई चेंज नहीं आई। लेकिन जैसे ही टी का वैल्यू 1 हुआ वैसे ही क्या कर दिया गया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। यहाँ पे भी टी का वैल्यू 1 हुआ है तो क्यू एन को क्या कर दिया गया है कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिए कि टी फ्लिप फ्लॉप में टी का काम क्या है। टी फ्लिप फ्लॉप में टी का काम ये है कि ये क्यू एन को क्या करे कॉम्प्लीमेंट करे। और कॉम्प्लीमेंट कब करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा जब टी का वैल्यू 1 होगा। अदरवाइज वो टी के वैल्यू को, अदरवाइज टी जो है क्यू एन के वैल्यू को कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एज इट इज छोड़ देगा। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये कहाँ कहाँ है 1 और 2 पे क्या है 1 है, 1 और 2 पे क्या है 1 है, बाकी पे कोई ये 0 0 है।
अगर हम लोग Qn+1 यहाँ से डिराइव करें तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं बन सकती है, बस दो अलग अलग सिंगल सेल बने हैं हमारे पास। तो ये क्या हो रहा है, T बार Qn प्लस Qn बार T। ये क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका है, ये टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसे आप लिख सकते हैं T XOR Qn। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, T XOR Qn। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है टी फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का काम होता है Qn को कॉम्प्लीमेंट करना। लेकिन वो कब कॉम्प्लीमेंट करेगी, वो कॉम्प्लीमेंट तब करेगी जब t की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1 होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है, टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं, जब J = K = T, दोनों को हम लोग एक साथ, दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ देते हैं, अब तो वो क्या बन जाता है, टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था टी फ्लिप फ्लॉप। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।